चौधरी और ये सिविल डिफेंस का प्लाटून जिसका नेतृत्व हवलदार संजय सिंह राजावत कर रहे हैं। समाज की शक्ति विद्यमान है। यह वॉलंटियर समाज के प्रतिनिधि हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत सरकार ने इसी सिविल डिफेंस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था और यह एसडीआरएफ का रेस्क्यू टीम है जिसका नेतृत्व कर रही है प्लाटून कमांडर कविता सोलन जी और चेतन कन्नौज जी। उज्जैन में भव्य दिव्य अलौकिक और आपदा मुक्त सिंहस्थ आयोजित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के महान संकल्प को पूर्ण करने में होमगार्ड विभाग प्राणपण से समर्पित है। करोड़ों लोगों के क्षिप्रा नदी में सुरक्षित स्नान और सभी आपदाओं से निपटने हेतु पूरी ताकत से होमगार्ड विभाग ने अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी है। श्री महाकाल की भूमि पर है सिंहस्थ की तैयारी। मुख्यमंत्री जी के कंधों पर बहुत बड़ी है जिम्मेदारी। क्षिप्रा तट संत समागम से जहां दिव्य ज्ञानार्जन होगा, होमगार्ड का संकल्प यही, यह आपदा मुक्त आयोजन होगा। होमगार्ड का गौरवशाली इतिहास रोमांचित कर देने वाला है। हमारी मातृ संस्था आजाद हिंद फौज है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे पितृ पुरुष हैं। इस प्रकार होमगार्ड स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद फौज है। मंच की ओर अग्रसर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आज हमारे बीच पाकर होमगार्ड परिवार में खुशियों का पारावार नहीं है। यह ऐतिहासिक क्षण है, यह यादगार लम्हे हैं। परेड का निरीक्षण किया गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंचासीन होते हुए 3 और 3 के कुशशाला में यह भव्य और आकर्षक परेड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सलामी देगी। भव्य और आकर्षक नयनाभिराम दृश्य यहाँ भी उपस्थित होगा। इस परेड का हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित ये होमगार्ड के वीर जवान जिनकी चौड़ी छाती और अदम्य साहस हमें विश्वास दिलाता है कि राष्ट्र के समक्ष आने वाली हर आपदा का सामना करने को वे सदैव तत्पर हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये होमगार्ड नहीं है दोस्तों कुछ दिलों के वास्ते। इनमें अनुशासन की भावना है तो सेवा का जज्बा भी। ये वो हाथ हैं जो पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए उठते हैं। इनके कदम कानून और शांति व्यवस्था बनाने हेतु तो आगे बढ़ते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते से ये तन है मन है प्राण है। इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आशीष कुशवाहा, प्लाटून कमांडर दीपेश पाटीदार। पहले प्लाटून का नेतृत्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलामी देते हुए मंच से गुजरते हैं। सभी जवान
हमें गौरव और मान दिया। यह विभाग उनका अपना है और वे हमारे हैं। इसी आत्मीय भाव के साथ पावन आशीर्वचन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और चेतन कन्नौज जी उज्जैन में भव्य दिव्य अलौकिक और आपदा मुक्त सिंहस्थ आयोजित करने के माननीय मुख्यमंत्री जी के महान संकल्प को पूर्ण करने में होमगार्ड विभाग प्राण कर्ण से समर्पित है। करोड़ों लोगों के क्षिप्रा नदी में सुरक्षित स्नान और सभी आपदाओं से निपटने हेतु पूरी ताकत से 6 दिसंबर चाइना वार के समय स्थापित ये होमगार्ड्स का 63वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, डीजीपी श्रीमान कैलाश मकवाना जी, डीजी होमगार्ड श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी, कर्नल राजेश कुमार साहा जी, इस अवसर पर समस्त अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, हमारे होमगार्ड्स के सभी परिवार के स्नेहीजन, पत्रकार साथियों, प्रिय जवानों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा अर्थात बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, सत्य निष्ठा के साथ कर्तव्य करने का जो ज्ञान दिया, इसी आदर्श वाक्य के चलते हुए हमारा पूरा होमगार्ड्स का परिवार पूरी निष्ठा, सच्चाई, समर्पण के साथ देश सेवा में लगा। मैं सभी जवानों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। होमगार्ड्स अर्थात घर, होम और गार्ड्स अर्थात घर का प्रहरी, ये हमारे लिए ये अलग प्रकार का एक अपना स्वावलंबी देश प्रेम के साथ, अपनी निष्पक्षता के साथ सभी कामों के लिए कर्तव्यरत कोई जवानों का समूह है, तो वो हमारा होमगार्ड्स परिवार है। मैं आपको हर संकट में संकट को हरने वाला, हर कठिनाई में चुनौती को स्वीकार करने वाला और हर सच्चाई के साथ डटे रहने के साहस के रूप में खड़े रहने वाला अधिक जवान के नाते से आपको पाता हूं, आपको बधाई देता हूं। इस नाते से भी होमगार्ड्स केवल ये वस्त्र के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाला कोई दल या जवान नहीं है, ये राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है और ये आपदा और विपदा में भी अपनी डटकर भूमिका निभाने वाला भी समूह है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं एक सैनिक हूँ, पुलिस हूँ, रक्षक हूँ, प्रहरी हूँ, रात में हूँ और दिन में भी हूँ, और जब कहो तब हाजिर हूँ। परेड में भी हूँ, ट्रैफिक में भी हूँ, थाने में भी हूँ। जहाँ जरूरत वहाँ मैं हूँ, जहाँ कम वहाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं होमगार्ड्स हूँ। मेरी अपनी ओर से इस 4 पंक्ति के साथ आपको ये आज होमगार्ड दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और खास करके जितने प्रकार से मैं अपने लंबे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी काल से सच में आपकी भूमिका को देख करके वाकई में आपको नमन करने की इच्छा होती है। आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी दक्षता के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, क्योंकि कई सारे कारण से आप न तो पुलिस से कम पढ़ते हैं, न पुलिस से अलग दिखते हैं। दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है, सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूँ। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया, जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। अकेले पिछले वर्ष 5075 नागरिकों को जीवन दान देकर के आपने मानवता को सुरक्षित रखने का जो व्रत निभाया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बाढ़ में आपने देवदूतों की भूमिका अदा की। बाढ़ में सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर आपने मानवता का धर्म निभाया। मुझे गर्व है, प्रदेश में 82,000 से अधिक नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स पंजीकृत किए जा चुके हैं। 67,784 वॉलंटियर्स को विशेष आपदा प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसको हम आपदा मित्र के नाते से भी जानते हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इंदौर नाला मंडल को एसडीआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि को आपदा प्रबंधन जैसे विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। 2028
सामने है। ऐसे में 5000 से ज़्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि जब आपका ये स्थापना दिवस है तो खाली हाथ आकर के कैसे बात करता, तो कुछ निर्णय भी करके आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुख्यमंत्री अदम्य साहसिक कार्य हेतु पुरस्कार की भी मैं घोषणा करता हूँ। इस तरह से हमारे 10 रेस्क्यू टीमों को प्रति वर्ष 51,000 के पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिए जाने की मैं घोषणा करता हूँ। इसी मंच से 3 वर्ष में 2 माह के बाध्यकाल आप को भी मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही साथ मंच से प्रतिवर्ष मिलने वाली अनुकंपा अनुदान राशि 360 ये थोड़े कम पड़ते हैं, इसको भी बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। ये बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। अब जब हमारे धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश के सर्वाधिक तीर्थाटन कराने वाले राज्यों में से शामिल हुआ है, अलग अलग देवस्थान, चाहे बाबा महाकाल का ज्योतिर्लिंग हो या बाबा ओंकारनाथ का धाम हो, दोनों ज्योतिर्लिंग सहित कई सारे लोग हम बना रहे हैं। तो ऐसे में होमगार्ड्स के लिए 488 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही साथ हमने कहा कि प्रत्येक मंदिर, देवालय और ऐसे स्थान जो हमारी आस्था से भी जुड़े हैं उसमें होमगार्ड को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लगातार बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। वैसे तो 1988 के बाद नए जिलों में जब अतिरिक्त बल की बात हुई तब हमने नवीन जिलों के साथ अतिरिक्त पद भी सृजित किए हैं। जब आपसे बात कर रहे हैं तो शासन बहुत सारी तरह से हमारे आपदा प्रबंधन जैसे त्वरित कार्यों के संपादन में भूमिका होने के बाद भी बल के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जवानों के लिए नज़दीक में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं, ये कठिनाई देखते हैं। ऐसे में हमने निर्णय किया है कि शासन की योजनाओं में पीपीपी मॉडल और रीडेंसिफिकेशन के आधार पर आवश्यक आवास बनाए जाए, जिसके कारण से हमारे जवान और अधिकारियों के आवास की समस्या भी हल हो। और हमारा तो प्रयास है कि आपको स्थायी रूप से आवास दिला करके आपकी भी मदद की जाए, ताकि ये जो सरकारी आवास से ही जो काम चलता है, इसके बजाय स्थायी रूप से जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश का अलग प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, तो पुलिस के जवान हो या होमगार्ड के जवान ये कैसे अछूत रह सकते हैं। हमारी इस भावना के साथ आप सबके लिए भी स्थायी रूप से आवास की घोषणा करता हूँ। एक बार फिर मैं पुनः आप सबको होमगार्ड्स के स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूँ। आपकी वीरता, आपकी निष्ठा और आपकी सेवा को नमन। बाबा महाकाल से प्रार्थना है वो आप सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखे। मेरे साथ बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पाकर आज होमगार्ड परिवार की खुशियों का पारावार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय और पावन उपस्थिति से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामय और पावन उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। प्रदेश के मुख्यालय परेड कमांडर 2IC को अपनी कमांड सौंपते हुए परेड कमांडर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आशीष कुशवाहा और परेड सेकंड इन कमांड प्लाटून कमांडर उज्जैन गायत्री वर्मा और ये सुंदर नयनाभिराम दृश्य परेड के कूच करने की ये कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की
गरिमामय और पावन उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। प्रदेश के मुखिया के रूप में आपने मध्य प्रदेश में उन्नतिशील, विकसित और गौरवशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। विद्यार्थी जीवन से ही कर्मभूमि के महासमर में आप राजनीति, राष्ट्रभक्ति और सेवा धर्म के पथ पर चले हैं। अपनी सामाजिक राजनीतिक यात्रा में आज मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण राष्ट्र में प्रतिष्ठित किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी प्लाटून कमांडर और परेड कमांडर से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं का जीवन संघर्ष और पुरुषार्थ की गाथा से भरा हुआ है। उनके त्याग, तपस्या और सेवा से परिपूर्ण जीवन ने उन्हें जन जन का सच्चा नेता बनाया है। उनके संदेश से हमें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है, जिससे हम अपने कार्यों को और भी निष्ठा और समर्पण के साथ कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सदैव प्रेरित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पावन संदेश, जो आशीर्वचन उन्होंने यहाँ हमें दिया, अब डेमोस्ट्रेशन की कार्रवाई एसडीआरएफ टीम के द्वारा यहाँ एक डेमोस्ट्रेशन की प्रस्तुति की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी ये स्टेट कमांड सेंटर को सूचना प्राप्त हुई कि होमगार्ड कैंपस के पास जहांगीराबाद में एक बहुमंजिला इमारत भूकंप से धराशायी हुई है। और जब कहें किस प्रकार स्टेट कमांड सेंटर को सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद घटना स्थल पर एसडीआरएफ की टीम आती हुई भूकंप से बहुमंजिला इमारत से ध्वस्त होने की खबर स्टेट कमांड सेंटर को प्राप्त हुई 1079 लाइन पर, और यह एसडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंचती हुई। जैसा कि आप जानते हैं, 4 अक्टूबर 2013 को एसडीआरएफ का गठन प्रदेश में किया गया। यह वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड फोर्स है। साइड से ये मेधावी छात्र मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों यहाँ पुरस्कृत हो रहे हैं। होमगार्ड परिवार के ये मेधावी छात्र छात्रा है। परेड कमांडर आशीष कुशवाहा को सम्मानित करेंगे और इसके पश्चात होमगार्ड, सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन परेड कमांडर आशीष कुशवाहा को सम्मानित करते हुए और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते होमगार्ड, आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा की महानिदेशक श्रीमती मैडम थोड़ा साइड से मैडम इधर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। सर, आज इतनी बड़ी घोषणाएं की हैं सर, इतनी बड़ी घोषणाएं की सर, सारे में कैसे करेंगे? इसके अवसर पर मेरी अपनी ओर से होमगार्ड के सारे जवानों को, अधिकारियों को, सबको बधाई देता हूँ। इस अवसर पर हमने कई प्रकार की सौगातें होमगार्ड विभाग को दी है। पिछले 3 साल में जो 2 महीने का ब्रेक दिया था, उस ब्रेक को समाप्त करने की घोषणा की है। 10 रेस्क्यू
वर्ष 51,000 के पुरस्कार की घोषणा की है, स्थायी आवास की दिशा में और कई प्रकार के अलग अलग घोषणा की है। मेरी अपनी ओर से सारे के सारे जवानों को बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद और यहां पर तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई हैं। बहरहाल खबरों में आगे